everyone, welcome back to our kids tutor. Now we are doing here practice set 1.2 question number 7th. In the given figure, if AB parallel है CD के and CD किसकी parallel है EF के, then find X and AE. तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि AB क्या है, CD के पैरेलल है एंड CD किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू एंड ए का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसका रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड इनकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, बी एफ है एंड ए ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट बी एफ एंड सेगमेंट ए ई आर देयर ट्रांसवर्सल। Therefore, by property of three parallel line and their transversal, इनका जो एरिया का रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा, इसका रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी, ये क्या है, यहाँ पे डी है, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन सी ई के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर बी डी की वैल्यू क्या दी गई है, 8। तो बी डी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे एंड डी एफ हमें 4 दिया गया है तो अपॉन में 4 लिखेंगे विच इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 12 दी गई है। तो 12 लिखेंगे एंड सी हमें एक्स दिया गया तो एक्स लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। तो हम एक्स को आइसोलेट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखेंगे अपॉन में 8। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है। देन यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पे 4, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू x की मिलती है, 6 मिलती है। 2 3 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू x की क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, मीन्स x की वैल्यू हमें 6 मिल गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ए सी और ई क्या है, कोलिनियर है, ए सी और ई क्या है बेटा, कोलिनियर है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए ई विच इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, क्योंकि हमें सी ई की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई है, 6 मिली है ना। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। तो 12 प्लस 6 करेंगे तो हमें ए ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ई विच इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, क्योंकि ये कोलिनियर है। तो यहाँ पर ए ई विच इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करेंगे, ए ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए सी हमें क्या दिया गया है, 12 दिया गया है एंड हमने क्या फाइंड आउट किया है, एक्स की वैल्यू मीन्स सी ई की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए ई विच इज इक्वल टू 12 प्लस 6 लिखेंगे। तो 12 प्लस 6 करने पर प्लस करने पर हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाती है, 18 मिल जाती है बेटा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई एंड ये पूरा ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18 यूनिट मिल गया। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 18 यूनिट। यहाँ पर होता है हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप बेटा आप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर डूइंग हियर क्वेश्चन नंबर 8 इन ट्राइंगल LMN रे एम टी बाइसेक्टर है किसका, LMN का। एंड इफ LM की कहाँ है बेटा, LM is 6, then MN हमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है एंड TN विच इज इक्वल टू, TN कहाँ पर है, A है, TN हमारा 8 दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, LT हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस फिगर को देखकर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम का अप्लाई करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का को हम अप्लाई करके इसकी वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर एंगल LMN
रे क्या कर रही है, रे एम टी एल एम का एंगल एल एम का क्या है, बाइसेक्टर है, मीन्स इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसका जो रेशियो होगा, इसके रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। मीन्स एंगल एम के अपोजिट साइड में जो सेगमेंट बन रही है उसका जो रेशियो हो जाएगा उसके रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन इन ट्राइंगल एल एम एन, रे एम टी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एल एम एन का, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो इसके रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इसका रेशियो इसके इक्वल करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल टी अपॉन टी एन विच इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एल टी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, एल टी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है ना, तो हम एज इट इज लिखेंगे। एंड टी एन की वैल्यू हमें 8 दी गई है, तो अपॉन में 8 लिखेंगे विच इज इक्वल टू एल एम हमें क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तो हम 6 लिखेंगे। अपॉन में एम एन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 दी गई, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे एल टी मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 8। देन अब हम क्या करेंगे, देन इसको हम क्या करेंगे, एल टी को हम आइसोलेट करेंगे, है ना, एल टी को हम आइसोलेट करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आएगा, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन में 10। देन अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10 होता है एंड 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 4 6 ज़ा 24 होता है। 24 अपॉन 5 मिलेगा वैल्यू हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल टी विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 5। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लिखेंगे 5 24, 5 4 ज़ा 20 होता है। देन यहाँ पर हमें वैल्यू 4 मिलती है, तो यहाँ पर हम पॉइंट करेंगे एंड यहाँ पे 0, तो 5 8 ज़ा 40 होता है। यहाँ पर वैल्यू हमें 40 मिल जाएगी। तो यहाँ एल टी की वैल्यू हमें डिवाइड करने पे क्या मिल गई, 4.8 मिल जाती है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे एल टी विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 8। तो एल टी की हमें वैल्यू मिल गई 4 अपॉन 8। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे एल टी विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 8। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।